हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रोल ऑफ आरबी इन शंट वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग बीजेटी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट शंट वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आरबी के बारे में और आरबी का रोल क्या है इस सर्किट में। सामने देखिए, आपके सामने एक सर्किट है जहां पर ये आरबी लगा हुआ है, देख रहे हैं। हमने पढ़ा था इस वीजेड के बारे में, इस ट्रांजिस्टर के बारे में, इस आर के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं इस आरबी के बारे में, राइट। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ, क्योंकि आज आप लोगों को मिलने वाली है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch, and I am having 18 years of teaching experience, and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. और मेरा ज़्यादातर टाइम दिल्ली में बीता है। तो दिल्ली में पूरे इंडिया भर से बच्चे आते हैं, राइट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, सब में एक ही चीज़ कॉमन है। अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क कीजिए, उसके बाद कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, ओके। और जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आप अपने डाउट क्लियर कर सके, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए, सही जवाब देने वाला होना चाहिए। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यह है मेरा नंबर 9899940096। और मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ ऑन अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं अकेला भी नहीं हूँ, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मीन्स बड़े सपने देखिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप करना है, गेट में टॉप करना है। आपके अगर ऐसे सपने हैं तो हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में। टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, और सबसे बड़ी बात रेगुलर कोर्सेज होंगे। तो आप आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी। मेरे साथ साथ आप सभी टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स दैट इज फॉर ईएससी गेट एंड पीएसयू 2021-22-23, 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम for final year students, droppers, 3rd year students, 2nd year students, 1st year students। आप जहां भी हैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, हैदराबाद नहीं जाना है, बेंगलोर नहीं जाना है। बस आप अपने घर पर ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। और ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, राइट। नेटवर्क, EDC, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल, माइक्रोवेव, माइक्रो प्रोसेसर, इन आप सब्जेक्ट को देखिए ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबी। तो यहां आप ध्यान देंगे, अगर मैं आरबी को यहां से हटा दूं तो यहां से जो करंट जा रहा है आई, वो डिवाइड होगा IZ में, IC में, और एक यहां लगा होता है RL, दैट इज द लोड रजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए। तो दिस I is divided into 3 parts, IZ, IC and IL। इस सर्किट में जेनर डायोड ब्रेकडाउन होता है, इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स है VZ। ये एक्टिव रीजन में होता है एंड दैट्स व्हाई दैट वोल्टेज इज फिक्स VBE। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप आउटपुट देखेंगे, ओके, तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आप ऐसा एक KVL लगा दें तो आपको आउटपुट दिखाई देता है V0 इज इक्वल टू VZ plus VBA and that is constant, that's why it is called regulated voltage। ये वैरी कर रहा है Vin और ये वैरी कर रहा है RL, एंड फिर भी V0 कांस्टेंट है। तो ये है रेगुलेटेड सर्किट, इसका काम ही है आउटपुट को कांस्टेंट रखना। तो आउटपुट है VZ plus VBE। अब अगर यहाँ से RB नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट के लिए आप RB हटा देते हैं तो ये पूरा का पूरा IZ IB बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, विदाउट आरबी, और आरबी टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब एक्ट एज ओपन सर्किट, तो IZ बिकम IB। चूंकि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो हम बोल सकते हैं IC इज इक्वल टू बीटा IB, राइट। और यहां से जो करंट आ रहा है I, दैट इज गिवन बाय, यहां का वोल्टेज है VI, यहां का वोल्टेज है V0, तो VI माइनस V0 बाई R।
वी आई माइनस वी नॉट बाई आर, और इसके अक्रॉस जो वी सी ई है वो है इक्वल टू व्हाट, वी नॉट। ओके, कई बार ये जो आई जेड यहां से आ रहा है दैट इज वेरी वेरी हाई, अगर ये पूरा का पूरा करंट ट्रांजिस्टर में चला जाए तो हो सकता है ट्रांजिस्टर की रेटिंग इतनी नहीं है कि वो उसको बेयर कर सके, राइट। तब क्या करें, इसमें से हम चाहते हैं कुछ करंट बाईपास कर जाए, तो कुछ करंट अगर बाईपास कर जाए तो हम यहाँ पर एक आरबी लगा देते हैं, और आरबी लगाने से कुछ करंट यहाँ से निकल जाएगा आई डैश, रिमेनिंग करंट ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगा। अब अगर आप आरबी को कंसीडर करते हैं, आरबी इज नॉट इनफाइनाइट, नॉट एक्ट एज ओपन सर्किट, तब हम बोल सकते हैं व्हाट इज द आई डैश। देखिए यहां पर वीबी है, ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो वीबी इज इक्वल टू आई डैश आरबी, व्हाट इज आई डैश इज इक्वल टू वीबीई अपॉन आरबी। तो आप बहुत ही इजी तरीके से आई डैश निकाल सकते हैं, वीबीई अपॉन आरबी। अब अगर आपके पास आई डैश आ चुका है तो आप बता सकते हैं व्हाट इज द आई बी। नाउ इट इज नॉट आई जेड, व्हाट इज द आई बी, आई जेड माइनस आई डैश। तो व्हाट इज द आई बी इज इक्वल टू आई जेड माइनस आई डैश। तो जितना भी एक्सेस करंट है वो यहाँ से बाईपास हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर आई जेड इज इक्वल टू आई बी था, लेकिन यहाँ पर आई बी इज इक्वल टू आई जेड माइनस आई डैश है। यहाँ दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ आई बी आई जेड से थोड़ा कम है। और एक बार आपने आई बी निकाल लिया, आई निकाल लिया, और आई सी को आपने लिख दिया बीटा आई बी, तो आप पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं वी सी ई इंटू वॉट, आई सी की मदद से। ओके, ध्यान दीजिएगा, वी सी ई इंटू आई सी, दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन अक्रॉस द ट्रांजिस्टर। अब इस सर्किट में और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि व्हाट इज द लाइन रेगुलेशन, व्हाट इज द लोड रेगुलेशन। ये सर्किट किसके लिए काम आता है? तो ये सर्किट काम आता है फॉर हाई लाइन वेरिएशन एंड हाई लोड वेरिएशन, दोनों के लिए। चाहे आपका लाइन वेरिएशन कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, वेरी हाई लाइन वेरिएशन का मतलब इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, साथ में लोड में भी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोड वेरिएशन। तो दोनों केस में ये सर्किट काम करेगा। ओके, अब अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसे लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको 15 to 20 मार्क्स का आंसर लिखना होगा। तो वो सब पॉसिबल है विद रेगुलर कोर्सेज, राइट। तो आप इसे देख सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो होप सो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में टॉप करना चाहते हैं, तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 ईयर की फ़ी है 25,000, 2 ईयर की फीस है 30,000। देखिए दोनों में ओनली 5,000 का डिफरेंस है, और 6 मंथ्स की फीस है 20,000। तो यहाँ भी देखिए ओनली 5,000 का डिफरेंस है। अब याद रखिए, अगर आप डिस्काउंट के साथ देखेंगे तो यहाँ 4,500 का डिफरेंस है और यहाँ भी 4,500 का डिफरेंस है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इतनी टॉप मोस्ट फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल है, उनसे अगर नॉलेज लेना है तो 2 साल तो लगेंगे। साथ में गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, वाकई आप क्रैक करना चाहते हैं तो सिंसियर हो जाइए। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट, देन द फी विल बी ओनली 22,500 फॉर 1 ईयर एंड 27,000 फॉर 2 ईयर। EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड पर। आज ही आप EMI ले लीजिए 2 साल के लिए, तो बस आपको साल भर नो कॉस्ट EMI है, अराउंड कॉस्ट आएगी 2,300 to 2,400 फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर ओनली। ओके, तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है फॉर एग्जाम। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक। एंजॉय कीजिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।